नमस्कार। MSD 6 में आज हम अ, विश्व की भाषाएं इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मध्यकाल में इस भाषा का इतना अधिक प्रचार प्रसार हुआ कि ग्रीक की सामायिक बोली ही साहित्यिक रूप में आ गई थी। ऐसा होने पर भी इस समय प्राचीन ऐटिक शब्दों के भरने की प्रवृत्ति सामने आने लगी, लेकिन आधुनिक ग्रीक और प्राचीन ऐटिक ग्रीक में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक आज की ग्रीक भाषा की बात है वह यह है कि इसमें कई प्रकार के समानाक्षरों और संध्याक्षरों का लोप हो जाता है। व्यंजनों के उच्चारण में कुछ आवश्यक परिवर्तन है। इसके विपरीत आधुनिक ग्रीक भाषा में अक्षरों का मात्राओं का ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें स्वर प्रयोग भी नहीं होता, फलतः बल प्रयोग की प्रधानता इसमें कर्णपुट्टा आदि आ जाती है। इसमें यह दिखाई देता है कि इसमें अनेक विभक्तियाँ अब लुप्त या विकृत हो गई हैं। इनके स्थान पर विभक्त्यार्थ अव्ययों के प्रयोग होने लगे हैं। अब इस प्रकार क्रियाओं में प्राय सहायक क्रियाएँ विभक्तियाँ हो गई हैं। इसके शब्द भंडार भी बढ़ गए हैं, फलतः नए शब्द बनाए गए हैं। इसके साथ ही बहुत से विदेशी शब्द लिए गए हैं। इसमें प्राचीन संस्कृत और आधुनिक हिंदी की अनेक बातें मिलती जुलती हैं। ईसा से लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी पहले एशिया माइनर बोगाजकुई में हुई खुदाई और उससे प्राप्त हुई सामग्रियों के अनुसंधान से ये तथ्य स्पष्ट हो गया है कि ताइट या हित्ती उसी समय की भाषा है, जिस समय ग्रीक थी उसी समय की भाषा है। तुखारी भाषा के विषय में भाषा वैज्ञानिकों का यह मत है कि ताइट के समान ही ये भाषा भी कैंटुम वर्ग की भाषा है, जिसे सेंट्रल एशिया के तुर्बान की भाषा कहा जाता है। ये भी कि इसमें तो जो वैशिष्ट्य दिखाई देते हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये निश्चित रूप से भारोपीय है। इस पर रूराल अल्ताई नामक भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। इस आधार पर भी इसे भारोपीय लक्षणों से युक्त माना जाता है। उदाहरण के लिए इसमें भारोपीय सर्वनाम संख्यावाचक अधिकतर शब्द हैं, लेकिन संस्कृत की तुलना में इसमें व्यंजन बहुत कम है। इसमें संधि के नियम बहुत सहज हैं। सभी प्रकार के संधि रूपों व्यक्तियों की अपेक्षा प्रत्यय संयोग अधिक दिखाई देते हैं। क्रिया प्रयोग मुख्य रूप से कृदंत क्रियाओं के ही हैं, लेकिन संस्कृत के ही अधिकांश शब्द भंडार का प्रयोग किया गया है। एलेवियन शाखा भारोपीय परिवार की भाषाओं में एक महत्वपूर्ण भाषा है। इस भाषा की प्राचीनता के विषय विद्वानों का ये मानना है कि कुछ ही शिलालेख इसकी प्राचीनता के आधार हैं। अब यह कभी रही विशाल शाखा इलीरियन की अब एक छोटी शाखा के रूप में दिखाई देती है। ये किसकी शाखा के रूप में दिखाई देती है? हित्ताइट इलीरियन की। उसका ही 17वीं शताब्दी से पहले कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होता। वह अब बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में भी बोली जाती है। बाल्टो स्लाविक नामक भारोपीय परिवार की भाषा अधिक प्राचीन नहीं है। इसमें दो वर्गों में भाषा वैज्ञानिकों ने विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार लेटिक और वाल्टिक भाषा भी कहते हैं। इस प्रकार इस भाषा के मुख्य रूप तीन भाषाओं में उल्लेख किए जाते हैं। इस भाषा के मुख्य तीन भाषाओं में उपलब्ध किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: ओल्ड एशियन, लिथुआनियन और लैटिन। इस विषय में हम चर्चा कल करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।